हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका फिर से फिजिक्स वाले एमसीक्यू सेशन में। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं फिजिक्स का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। इस चैप्टर से जो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से आपको जो है 3 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। पिछले प्रीवियस ईयर जो भी सेट हुए हैं, पेपर हुए हैं, उसमें जो है ये 3-4 क्वेश्चन थे। ठीक है, हर साल इस चैप्टर से 2 नंबर का क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करेंगे क्योंकि एक एक नंबर जो है सिलेक्शन दिलाता है। ये सब आप सभी मत भूलना। ठीक है, ना सोचो एक नंबर से क्या होगा, छोड़ो इस चैप्टर को। ठीक है, अच्छे से करो। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। बाकी इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दिया हूँ, तो वहाँ से आप जुड़ जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बल किसे बदल सकता है। आ फोर्स कैन चेंज द। देखो, जो हम लोगों के पास बल होता है, बल बोले तो अवधि भाषा में सब कहते हैं जांगर। तो जांगर जैसा कोई अवधि में होता है ना, बल उसे कहते हैं। देखो, आप बल लगा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे कि कोई भी प्लास्टिक है, आप उस पर ज़्यादा बल लगाओगे। जैसे ये प्लास्टिक है तो इस पर ज़्यादा बल लगाओगे तो ये चपटा हो जाएगा, और ये आगे यहाँ है तो इधर भी आ सकता है अगर बल लगाया जाए अच्छे से। ठीक है, तो देखो केवल आकार, आकार में तो परिवर्तन होगा, बट यहाँ पे केवल लिखा है तो ये ऑप्शन सही नहीं है। स्टेट ऑफ मोशन ओनली, केवल गति की अवस्था, ये भी ऑप्शन फिलहाल ओनली लगा है तो यहाँ पे सी हो जाएगा। बूथ शेप एंड स्टेट ऑफ मोशन, आकार और गति दोनों में परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, बल की एसआई इकाई क्या है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, PYQ CNET में। ठीक है, CNET यूपी का यहाँ पे मैं सेशन करवा रहा हूँ एमसीक्यू प्रैक्टिस, तो ये यूपी का ही होगा। जो भी बताऊँगा सिर्फ यूपी के रहेगा। ठीक है, तो देखो द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन होगा। डाइन जो होता है इसका CGS मात्रक होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और ये रिकॉर्डेड वे में है, ये लाइव नहीं है, तो आप सब मतलब परेशान मत हो कि लाइव कब आते हैं। लाइव आएंगे बट नेटवर्क इशू रहता है, कल ही बताया हूँ। ठीक है, बट ये वीडियो जो है फिजिक्स वाला 12 बजे अपलोड कर देता हूँ, और एक क्लास जो रहता है वो शाम को 7 बजे अपलोड करता हूँ। तो आप सभी दोनों क्लास को देखना अच्छे से, आपको 2026 में बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो देखो, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी टू रेजिस्ट, जड़त्व किसी वस्तु की किसका विरोध करने की प्रवृत्ति है। तो देखो इनर्शिया आ गया है, तो इनर्शिया जो है मोशन से रिलेटेड लग रहा है ना। इनर्शिया ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, तो देखो प्रेशर का यहाँ कोई बात नहीं होगा, तापमान में परिवर्तन ऐसा नहीं है। ठीक है, गति में परिवर्तन होगा, चेंज इन मोशन। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और यहाँ पे रहा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, आ कार सडनली स्टॉप, द पैसेंजर टेंड टू मूव फॉरवर्ड ड्यू टू। देखो एक कार है। ठीक है, कार है, ये कार है, बना दिया या बस बना दिया, कुछ भी है, चलो ठीक है। एक कार जो है अचानक रुक जाती है, ये चल रही है चल रही है, और यहाँ पे आकर अचानक रुक जाती है। यात्री आगे की ओर झुकते हैं क्योंकि, और यहाँ पे जो पैसेंजर बैठे हैं ये यहाँ पे थे, तो ये जो है उठ के यहाँ पे आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, यानी कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा है, तो यहाँ पे इनर्शिया हो जाएगा। ठीक है, और ये भी जो है अभी हाल ही में 2025 के पेपर में पूछा गया PYQ है। जिसने दिया होगा उन्हें पता होगा कि ये PYQ है। तो बताओ, इस चैप्टर से मिले आपको ना 2 से 3 क्वेश्चन, अभी आगे और मिलेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर से थे क्वेश्चन। ठीक, और ये सेम एज इट इज था 4 नंबर वाला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बीच लॉ एक्सप्लेन द रिकॉल ऑफ अ गन, बंदूक के पीछे हटने की क्रिया को कौन सा नियम समझाता है। जैसे बंदूक में जो पीछे हट जाता है, जैसे देखो बंदूक हम चलाते हैं तो ये बंदूक यहाँ पे तो यहाँ आ जाता है, तो ये किसके नियम के अनुसार आता है, तो हमारे तीसरे नियम से आता है। ठीक है, और न्यूटन का नियम याद कर लेना, मैं यहाँ पे आपको लिख कर दे रहा हूँ कि 2026 में आपको न्यूटन से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, लिख के दे रहा हूँ, आप लिख लो। ठीक है, फिर आकर कमेंट करना पेपर जब हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। कटा हुआ क्वेश्चन छोड़ दो इसको। ठीक है, यहाँ पे है, क्या है, विच क्वांटिटी इज मेजर्ड इन न्यूटन,
न्यूटन में किस राशि को मापा जाता है? जो न्यूटन होता है, हमारे न्यूटन साहब ने बहुत अच्छा काम किया फिजिक्स में, इन्होंने तो पूरा फिजिक्स छाप डाला, ठीक है। तो न्यूटन में किस राशि को मापा जाता है? तो न्यूटन में हमारे फोर्स, बल और भार को मापा जाता है। तो यहाँ पे बी और सी दोनों सही हो जाएंगे, ठीक। डी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर है। आ फोर्स डेट एक्स विदाउट कॉन्टेक्ट इज, जो बिना संपर्क के कार्य करता है वह बल। तो जो बिना संपर्क के काम करेगा वह बल जो होगा क्या होगा? क्या होगा, ठीक है। तो जो बिना संपर्क के रहे, बिना कांटेक्ट के रहे, फिर भी बात होती रहे उससे, तो क्या होगा यहाँ पे? तो मैग्नेटिक चुंबकीय बल होगा, चुंबकीय बल, ठीक है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं, ठीक है। ये लो, हमारे न्यूटन बाबा का जो है थर्ड लॉ आ गया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? हमारे न्यूटन बाबा ने तीसरा नियम क्या दिया था? इनर्शिया का दिया था, या संवेग का, या एक्शन एंड रिएक्शन का दिया था? तो एक्शन और रिएक्शन का हमारे न्यूटन ने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। और देखो, स्केलर और वेक्टर पहचानने को आपके पेपर में पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पूछा जाएगा कि फोर्स क्या है, वेक्टर है या स्केलर है। वेक्टर यानी अदिश और स्केलर यानी सदिश, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सदिश राशि हो जाएगा, वेक्टर होगा फोर्स, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है फोर्स डेट अपोज मोशन इज, हिंदी में देखो, गति का विरोध करने वाला बल है। जो गति का विरोध करता है, जैसे आप चल रहे हो, ठीक है, मस्तानी सी चाल में आप चलते जा रहे हो, ओके, ठीक है, आप जा रहे हो, फिर यहाँ पे एक बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा? घर्षण बल। आप चलोगे तो आपके अपोज जो है चल रहे हो, तो आपको घर्षण बल रोक रहा है, ठीक है, ठीक है। आप कभी चलते होगे तो महसूस करते होगे कि आप आगे की तरफ चल रहे हो तो कोई बल लग रहा है, तो यहाँ पे हमारे घर्षण बल हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे है मोमेंटम। और आपको एक बात बताऊँ, क्या बताऊँ, आपके लिए बेनिफिट के लिए है। 2026 में जो है ऐसा क्वेश्चन आएगा, फार्मूला बेस दे देगा, जैसे इस बार आया था जीएनएम में कि इम्पल्स का फार्मूला बताओ। क्योंकि मैं जो है तीनों पेपर दिया हूँ तो मुझे पता है कि किस लेवल का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इम्पल्स का जो फार्मूला था काफ़ी बच्चे नहीं बता पाए, ठीक है। तो काफ़ी नहीं बता पाए तो आप इम्पल्स का फार्मूला कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। देखते हैं आपका कितना फिजिक्स में कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक क्लास है 9th का, ठीक है। तो मूवमेंट का जो हो जाएगा फार्मूला मास इनटू वेलोसिटी, ओके। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का एसआई यूनिट निकाला है, तो मास इनटू वेलोसिटी। मास का होगा किलोग्राम, वेलोसिटी का होगा मीटर पर सेकंड। तो ए इज द राइट ऑप्शन, ओके, ओके, बिल्कुल। क्या आपको समझ में आ रही है? ठीक है, समझ में आ रही है तो कोई बात नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। इफ नेट फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, इट्स एक्सेलरेशन विल। हिंदी में देखो, यदि किसी वस्तु पर कुल बल शून्य हो तो उसका त्वरण होगा। देखो, अगर कोई वस्तु है उस पर बल जो है शून्य होगा, तो बात वही हुई ना कि जो जीरो तो इधर भी जीरो, ओके, खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, न्यूटन का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो 1 किलोग्राम ये हो जाएगा, बी द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट मोशन इज, जहाँ भी मोशन दिखे आप तुरंत लगाओ इनर्शिया, ठीक है, इनर्शिया, इनर्शिया, ठीक है। गति का विरोध करने की वस्तु की प्रवृत्ति कहलाती है। जो गति की मतलब विरोध करता है वो इनर्शिया ही होता है, ठीक है। न्यूटन सेकंड लॉ गिव्स द, देखो न्यूटन का दूसरा नियम किसका मापक है? तो न्यूटन का जो सेकंड नियम है वो किसका मापक है? फोर्स का। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे बल भैया हो जाएंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे फोर फ्रिक्शन ऑलवेज एक्स, घर्षण हमेशा कार्य करता है। तो घर्षण हमेशा कैसे कार्य करता है?
तो हमने बताया कि घर्षण हमेशा जो है गति के विपरीत काम करता है, अपोजिट टू मोशन। ओके, नाइस, ठीक है। यूनिट पे आप ध्यान दे देना क्योंकि यूनिट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो त्वरण की इकाई क्या है? तो त्वरण की इकाई जो होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, कैसे होगा बता दूं? चलो बता देते हैं, ठीक है। तो देखो, त्वरण का फार्मूला आपको याद होना चाहिए। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा? वेग बटा समय। वेग का फिर फार्मूला निकालो, विस्थापन बटा समय, समय बटा समय। ठीक है, ये समय लिखना भूल जाओगे आप सभी, तो लिखो जरूर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को हम किस में लेते हैं? तो मीटर में, और टाइम को सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। बताओ आप सभी, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है आज के इस फिजिक्स वाले सेशन में? और मैं फिजिक्स का आप देखो रेगुलर करवाऊंगा, 2-2 चैप्टर हर डे होगा, ठीक है। फिर जैसे एमसीक्यू ख़त्म होगा मैं थ्योरी भी करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक। बाकी आप सभी थ्योरी अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ से कर लिया करो, ठीक। बीच ऑफ दीज इज नॉट अ कॉन्टैक्ट फोर्स, इनमें से कौन संपर्क बल नहीं है? संपर्क बल नहीं है, गुरुत्व है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। द डायरेक्शन ऑफ अ फ्रिक्शनल फोर्सेज, घर्षण बल की दिशा में होती है। घर्षण बल की दिशा में क्या होती है? कई बार क्वेश्चन रिपीटेड है, 2026 के लिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप अच्छे से कहीं लिख लो या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, ठीक है, क्योंकि ये देखने को मिलेगा आपको 101%। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। हमारे न्यूटन बाबा का फर्स्ट नियम आ गया है, और न्यूटन का फर्स्ट नियम जो है 2024 में पूछा, 25 में पूछा और 26 में भी पूछेगा। फ्यूचर में बता रहा हूँ, ठीक है, पूछेगा, लिख लेना आप। लॉ ऑफ इनर्शिया होगा, ओके, राइट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे द थर्ड लॉ ऑफ पियर्स आर आल्सो नोन एज, अब तीसरे नियम की जोड़ियों को कहा जाता है। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि किसका जो है जोड़ी बन रहा है, वो जोड़ी नहीं कि रब ने बनाई जो जोड़ी है कमाल, वो सब नहीं होगा, ठीक है। जोड़ी का मतलब यहाँ पे है एक्शन एंड रिएक्शन का जोड़ी, आपको देखना कहीं पे दिखाई दे रहा है, ठोको भी, ओके, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड, एकक क्षेत्रफल वाला बल क्या कहलाता है? तो देखो फोर्स बाई एरिया किसका फार्मूला है? आपको फार्मूला फिजिक्स में सभी का याद होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे, ठीक है। आप ऐसे कह रहे हो नहीं बनेगा, क्यों भैया डिमोटिवेट कर रहे हो? देखो, फिजिक्स ऐसा मतलब पोर्शन है साइंस का कि जिसमें बिना फार्मूला के कुछ भी नहीं होने वाला है। हर जगह फार्मूला चाहिए तो चाहिए। जैसे कि आप जो है बिना बैच के सिलेक्शन नहीं ले सकते हो, इसी तरह मतलब बिना फार्मूला का फिजिक्स नहीं चल सकता। जैसे केमिस्ट्री में हो गया, बिना पीरियोडिक टेबल के आपको पूरा केमिस्ट्री ही नहीं समझ में आएगा, तो इसी तरह फिजिक्स भी है, तो फार्मूला पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। चलो अब हम खेलते हैं, बंदूक का पीछे हटना किसका उदाहरण है? न्यूटन का थर्ड लॉ, ओके। द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, बल और संवेग के बीच संबंध है, फोर्स मोमेंटम, तो फोर्स एंड मोमेंटम के बीच जो होगा डेल्टा पी बाई टी, बी इज द राइट ऑप्शन, ओके। न्यूटन सेकंड लॉ, लॉ क्या होता है? लॉ बोलो, लॉ हो जाता है कभी कभी, ठीक है। न्यूटन का दूसरा नियम संबंधित करता है एक्सीलरेशन एंड फोर्स, त्वरण और बल करता है, ओके ओके, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ये देखो हु बहू ये क्वेश्चन था कि नहीं था, बताना आप, था कि नहीं था? बस में अचानक ब्रेक लगने से यात्री, वही बात हुई, यहाँ पे बैठे हैं मोटू, एक मोटू सा बैठा और एक पतलू सा बस में बैठा है। ये बस जो है मॉडर्न ज़माना का है, ठीक है, सीरियस मत लेना।
तो ये बस में बैठा, आगे ब्रेक लगा दोगे तो ये मोटू जो है उठकर यहाँ आ जाएगा, ये छोटुआ भी यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे होगा आगे की ओर आ जाते हैं, ठीक है ना, पीछे नहीं जाते हैं। ओके ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे द्रव्यमान इंटू त्वरण, मास इंटू एक्सीलरेशन किसका फार्मूला है? तो हमने अभी बताया लगभग 10 बार कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए मास्टर ऑफ आर्ट्स कर रहे हो, अरे एम ए नहीं, ठीक है, एम ए मतलब फोर्स में एम ए, ठीक है, फोर्स में हमने एम ए कर रखा है, ठीक है, मास इंटू एक्सीलरेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चल रहे हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज, संवेग में परिवर्तन की दर क्या होती है? तो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, तो मास जो होगा बल का, तो यानी कि संवेग में बल की परिवर्तन की दर को वो कहते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको मिलेगा, थोड़ा कीवर्ड है तो इसको अच्छे से देख लेना, ठीक है। बाकी हम लोग चल रहे हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से अच्छे। और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर लेते हो तो आपको अच्छे से अगर कर ली तो यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे, अच्छे से सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कर लो, 2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू एक्सेलरेशन इफ फोर्स इज डबल एंड मास इज कांस्टेंट? अगर फोर्स को डबल कर दिया जाए और मास को कांस्टेंट कर दिया जाए तो क्या होगा? वो भी जो डबल होगा, ठीक है, हाँ डबल होगा, होगा डबल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु पर 2 बराबर और विपरीत बल लगे तो कुल बल होगा 0 होगा। जब बराबर लगेगा तो 0 होगा ना, ठीक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चल रहे हैं, ठीक है। मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग, संवेग को बढ़ाया जा सकता है मास और वेलोसिटी बढ़ाकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चल रहे हैं, ठीक है। ये देखो सीजीएस का बात कर रहे हैं, वैसे सीजीएस सिस्टम पे अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, बट हो सकता है कि 2026 में पूछ ले। तो सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई है क्या है, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो इम्पल्स का फार्मूला आपको देना है और संवेग का भी, सॉरी यूनिट ऑफ फोर्स का देना है सीजीएस मात्रा में, ठीक है, देंगे ना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। व्हेन वी पुश अ पुल द वॉल पुशेस बैक विथ, जैसे ये देखो हमारे घर का दीवार है, अरे ठीक है, आप ही सभी के घर का दीवार है, इतना गुस्सा मत हो मेरे ऊपर। चलो ये आपके घर की दीवार है, ठीक है, और यहाँ पे कौन खड़ा है? यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, इसमें से कोई भी हो सकता है, ठीक, खड़े हैं। और जब आप दीवार पे जो है पुश कर रहे हो पुश, ठीक है, ये आपका हाथ है, ठीक है। तो ये जो है जब हम दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार हमें किस बल से पीछे ढकेलती है? तो आप यहाँ पे धक्का दोगे तो आप यहाँ से तुरंत आ जाओगे पीछे, मतलब इतने स्पीड में भी नहीं आते हो पीछे, ठीक है। तो ये जो किसके कारण होता है? बराबर और विपरीत बल के कारण होता है, ठीक है। जैसे आप दीवार को धक्का दे रहे हो तो वो भी आपको धक्का दे रहा है, ठीक है, जितने स्पीड में दोगे उतनी स्पीड में देगा। व्हाट इज नीडेड टू स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ये चल रहा है, ठीक है, पहिया है, पहिया लग रहा है कि चश्मा बना दिए, चश्मा नहीं है, ठीक है, चलो हम बनाएंगे बस, ऐसे ही तो रहता है बस, यहाँ पे कंडक्टर हो गया, ठीक है। तो किसी गतिशील वस्तु को रोकने के लिए जो है असंतुलित बल होना चाहिए, ठीक। ग्रेटर मास मीन्स ग्रेटर, जब अधिक द्रव्यमान का मतलब ये है अधिक, तो इनर्शिया भी अधिक होगा, सीधी सी बात है, ठीक है, क्यों टेंशन लेने का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर है। आ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, समान वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण होता है। देखो अगर कोई यूनिफॉर्म में चल रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, तो वो जो है क्या होगा, और कोई ऐसे ऐसे चल रहा है, ये पहाड़ नहीं बनाया होना आपको कि ये पहाड़ है, ठीक है, यहाँ पे एक खड़ा कर देते हैं इस मोटू को, ठीक है,
क्योंकि मोटू है, चढ़ने में इसको दिक्कत होगा, तो इसको जो है यही दिक्कत देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक पतलू, और ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, ठीक है। 0, यूनिफॉर्म मोशन 0। आ बॉडी एट रेस्ट एज, एक स्थिर वस्तु में होता है अगर एक बॉडी है और वो रेस्ट में है, ठीक है, तो क्या होगा अगर ये रेस्ट में है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, यहाँ पे मोटू को बनाए थे, ठीक है, मोटू कहाँ चला गया, तो ये मोटू जो है अगर ये रेस्ट में है तो वो जो है समझ लो विश्राम कर रहा, विश्राम का जरूरत है, यहाँ पे वो सो रहा है, ठीक है, ठीक है। ऐसे समझो, मतलब जिस तरह आप समझ सको उस तरह समझने की कोशिश किया करो, इससे आपको क्वेश्चन जो है लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगे। और यहाँ पे अगर मैं मोटू कह रहा हूँ तो अगर कोई मोटा वगैरह होगा तो मतलब टेंशन नहीं लेगा, गुस्सा नहीं होगा मेरे ऊपर कि वो मुझको मोटू कह रहा है, ठीक है। बस एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर आपको नहीं पसंद है तो इसका अलग नाम रख देंगे, ठीक है, झम्पुक रख देंगे, ठीक। कल से झम्पुक लेंगे या कुछ अलग नाम लेंगे, ठीक है। यूनिट ऑफ फोर्स इज डेराइव फ्रॉम, बल की इकाई हमें प्राप्त होती है तो हमें न्यूटन का दूसरा नाम से प्राप्त होता है, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू वहाँ पे मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, ठीक। फ्रिक्शन इज नेसेसरी फॉर, घर्षण आवश्यक है। देखो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो यहाँ पे ये जो है प्लेन सरफेस है, सरफेस मतलब सतह है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ ऊबड़ खाबड़ सा सतह है, तो अच्छे से आप मतलब यहाँ पे अगर ऑयल वगैरह कुछ डाल दोगे तो वहाँ पे फ्रिक्शन होना बहुत ही ज़रूरी है चलने के लिए, जो है फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम लोग अच्छे से चल नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर चल नहीं पाएंगे तो एक ही जगह पे जो है बैठे रहेंगे, बैठे रहोगे तो काम कैसे होगा, ठीक है। ओके ओके। 52 का जो है आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है, ठीक है, होमवर्क है आप सभी के लिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रॉकेट का चलना किसका उदाहरण है। चलो इसरो चलते हैं कि नासा चलें, इसरो ही चलें, ठीक है, इसरो चलेंगे। अब हम वहाँ पे रॉकेट का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा रॉकेट है, ठीक है, और यहाँ पे सारे सैटेलाइट वगैरह लगे हैं, ठीक है, मतलब सैटेलाइट नहीं, ये जो होता है मतलब पुश करता है तो फिर रॉकेट ऊपर जाता है, सैटेलाइट तो यहाँ पे होता है ऊपर की ओर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रॉकेट का चलना किसका उदाहरण है, तो रॉकेट जो चल रहा है, रॉकेट यहाँ से चल रहा है, तो जब चलेगा चलने से पहले ये यहाँ पे है तो फिर नीचे की तरफ थोड़ा सा जाएगा, फिर ऊपर जाएगा ये से, ठीक है। तो ये जो है न्यूटन का थर्ड लॉ है, ठीक। ओके। मास इज अ मेजर ऑफ, मास इज अ मेजर ऑफ, द्रव्यमान किसका मापक है, बल का होगा ना कि इनर्शिया का है। मास जो है जड़त्व का होगा, बल का नहीं होगा, बल का जो होगा वो हो जाता है डाइन होता है, न्यूटन होता है, ठीक है। और मास जो होता है मेजर वो इनर्शिया का होता है, इनर्शिया, ठीक है, जड़त्व का होता है। ओके। विच हैज मोर इनर्शिया, इनमें से किसमें अधिक जड़त्व है, मतलब एक कार का जड़त्व ज़्यादा है, एक ट्रक का या साइकिल का, एक बाइक का, किसका ज़्यादा होगा। तो मास इनर्शिया जो इसमें सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो सीधी सी बात है एक ट्रक का होगा, ट्रक भारी होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज, लागू बल, ये कौन सा बल है, हिंदी में बहुत से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। लागू बल और त्वरण की दिशा होती है, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज क्या होता है। तो देखो फोर्स और एक्सेलरेशन जो है सेम ही होता है, समान समान दिशा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आ मूविंग ऑब्जेक्ट कंटिन्यू टू मूव ड्यू टू इनर्शिया, पहले ही किए हैं जड़त्व। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ईयर रेजिस्टेंस इज अ टाइप ऑफ, वायु प्रतिरोध किस प्रकार का बल है, कांटेक्ट है, असंपर्क है, चुंबकीय है, विद्युत बल।
चुंबकीय विद्युत तो नहीं होगा। अब इसमें है कॉन्टैक्ट फोर्स या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तो क्या होगा? तो ईयर जो होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। आप जा रहे हो, ईयर आप पे लग रहा है तो आप यहाँ जा रहे हो, आप यहाँ पे हो तो आप सीधे यहाँ पे हो जाओगे। अगर हवा स्पीड में चल रहा है तो देखना कभी, ठीक है। कुछ जो दुबले पतले होते हैं वो तो उड़ ही जाते हैं। मोर एक्सीलरेशन मीन्स अधिक त्वरण का अर्थ है मोर फोर्स या लेस फोर्स या कोई बल नहीं। क्या होगा? तो देखो, अगर अधिक एक्सेलरेशन है तो अधिक बल भी होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। आप फोर्स चेंज इन द स्पीड डायरेक्शन से। तो हम लोग 60 क्वेश्चन कर लिए सक्सेसफुली इसमें क्या बात हुआ, मतलब हम लोग 60 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। अब आप सभी कमेंट में बताना कि आपके 60 में कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। बाकी चैनल पे अगर नए हैं तो डेली जो कहता हूँ कि नए वाले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। बाकी जो पुराने हैं वो तो सभी वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। बाकी शाम को हो सकता है केमिस्ट्री कर लें हम लोग, क्योंकि बायो वैसे ऑलमोस्ट सबका ठीक रहता है, ठीक है। तो केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स करेंगे, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में डाला हूँ, तो वहाँ पे आप जाइए, ठीक है, जुड़िए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जुड़कर आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, रिवीजन कीजिए तब तक, ठीक।